आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल से मुतल्लिक एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रा के सरबराहों के अलावा दीगर सीनियर हुकाम भी शिरकत करेंगे। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने रेल भवन दिल्ली से वर्चुअल तरीके पर जम्मू कश्मीर के मीडिया से खिताब करते हुए यूटी में रेलवे से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को फरोग देने की गर्ज से मुख्तस बजट तजावीज की तफसीलात बयान की। हमारे नुमाइंदे शेख तजम्मुल ने वजीर मौसूफ का हवाला देकर खबर दी है कि श्रीनगर कटरा रेल सेक्शन पर जल्द ही कमर्शियल रेल सर्विस का आगाज होगा। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों पेश किए गए बजट में जम्मू कश्मीर में रेलवे के लिए 844 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर भी 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। 4 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत पूरा रीडेवलप कर रहे हैं और 2 वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी जो कटरा से चल रही है दिल्ली की तरफ, अब उसमें और नई वंदे भारत जुड़ेंगी। और जब वापस नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे, जो आगे बारामूला से आगे के प्रोजेक्ट हो गए, इधर श्रीनगर से लद्दाख की तरफ के लिए एक सर्वे का काम चल रहा है, तो जब नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे तो उन प्रोजेक्ट्स का जब सैंक्शन होगा तो और फंड्स आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए या देश में किसी भी राज्य के लिए फंड्स की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में एक मीटिंग के दौरान महकमे जंगलात के मंसूबों और एक्शन प्लान का जायजा लिया। उन्होंने तरक्याती अमल को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ हम आहंग करने की जरूरत उजागर की। वजीर मौसूफ ने दायमी तरक्की के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने के दौरान इक़्तिसादी खुशहाली और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात को मलहूज़े खातिर रखा जाना चाहिए। इधर कश्मीर जोन के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स इरफान रसूल ने मीडिया की उन रिपोर्टों को मुस्तरद किया है जिनमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट कवर में कमी वाक़ा हो रही है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि इसके बरक्स पिछली एक दहाई में जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट कवर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। इस दौरान इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में भी जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट कवर में 2021 के मुकाबले में करीब 35 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा दिखाया गया है। सुनावारी के रुकने असम्बली हिलाल अकबर लोन ने हाजिन का दौरा करके बंगर मोहल्ला के नजदीक दरियाई जहलम के मुत्तसिल सड़क में पड़े शगाफ के नतीजे में पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सड़क को बड़ी हद तक पहुंचा नुकसान वहां से रह गुजर करने वालों के लिए खतरा साबित हो सकता है। एमएलए मौसूफ ने नुकसान ज़दा सड़क की फौरी तजदीद व मरम्मत पर जोर दिया ताकि ये सड़क इस्तेमाल के लिए फिर से महफूज बन सके। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने ऐसे अफराद की शिकायत की चाराजोई के लिए एक बाअसर पोर्टल तैयार करने के लिए कहा है जिन्हें अपने कारोबारी यूनिट शुरू करने के लिए मुख्तलिफ माली इदारों से कर्जा हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू में मुतल्लिका महकमों की एक मीटिंग में यूटी में कारोबार में आसानी लाने की पहल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि क्रेडिट लिंकेज से 30 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप अरकान की मदद की जा सकती है। उन्होंने ज़राई सेक्टर में इजाफी क्रेडिट पर जोर देते हुए कहा कि इस सिलसिले में मिशन युवा के तहत 5.5 लाख नौजवानों के सर्वे डेटाबेस से फायदा उठाया जाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर शुपियान शिशिर गुप्ता ने माल महकमे के अफसरों की एक मीटिंग में जिले में इस महकमे की मुख्तलिफ ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विसेज की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने जिले के सभी तहसीलदारों को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत मुकर्रर किए गए अवकात पर सख्ती से पाबंद रहने की हिदायत दी। उन्होंने मुख्तलिफ कामों को अमली जामा पहनाने के लिए मुतल्लिका महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। उत्तराखंड के देहरादून में जारी 38वें कौमी खेलों में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों की तरफ से जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है। पंजाब की महक शर्मा ने खवातीन के 87 प्लस किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा हासिल करके एक नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। इसी तरह से मर्दों के जुमरे में फौज के लवप्रीत सिंह ने सोने का, जबकि उत्तराखंड के विवेक पांडे ने कांसी का तमगा हासिल किया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह दुतरफा ट्रैफिक के लिए खुली है। अलबत्ता श्रीनगर करगिल रोड, बिद्रवा चंबा रोड, मुगल रोड और सिंथन रोड अभी भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं।
سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.8 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔